हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम नई वीडियो में। इसके अंदर आज हम मैथ का क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं। तो आज इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होने वाले हैं जो आपको एक्सरसाइज करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या चीज़ होता है पहले ये देखते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है आपके क्लास 9th में भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। फिर भी जिसने नहीं देखा है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो। तो जैसे कि आप कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखते हो, पी एक्स लिख लेते हैं हम, इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 9, ठीक है। या आपने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा है, यहाँ पर ये जो पी एक्स होता है आपको पता होगा, पी मीन्स पॉलिनोमियल और एक्स जो यहाँ पर लिखा है ये दिखाता है कि वो पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल के साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्स वाला वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप बोल सकते हो, डिनोट करने का तरीका है पॉलिनोमियल को, ठीक है। पी मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल एक्स वाला है। यहाँ पर पी वाई भी लिखा हो सकता है, पी जेड भी लिखा हो सकता है। तो जो यहाँ लिखा होगा उस वेरिएबल में आगे चल के यहाँ पर वेरिएबल दिखाई देंगे आपको, ठीक है। पॉलिनोमियल उस वेरिएबल में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अब देखना क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या लिखा हमने कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, है ना। तो आपके पास जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे यहाँ पर 2x² प्लस 5x माइनस 9 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास वेरिएबल है कौन से हैं, एक्स वाले वेरिएबल है। तो उन एक्स में आपको देखना है कि इन दोनों एक्स में पावर किसकी ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर x², यहाँ पर पावर 2 है, तो x की पावर 2 ये बड़ी है। तो यही आपकी पूरी इस पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हैंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। क्या हो जाएगी आपका 2 जो होगा वो आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो आप तरीका समझ गए कैसे करना है आपको। जस्ट आपको देखना है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, जितनी होगी वही आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख लेते हो, पी वाई इक्वल टू y³ माइनस 5 y² प्लस 5y प्लस में 9, ऐसा कुछ हमने एक पॉलिनोमियल लिख लिया, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर देखा जाए तो देखो, इसका अगर आपको बताना हो डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पर लिखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, y इज कितना है 3, ठीक है। हैंस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको 10th क्लास के सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है उसमें आपको यही इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आई होप समझ गए होगे आप 2 एग्जाम्पल से, ठीक है। तो चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक में आपको बताया गया है कि हमारे लीनियर हो गया, है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये कैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो चलो देखते हैं इनके बारे में। तो इसी से आगे चल के इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे आपने अभी मैंने बताया जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, उसी से डिराइव किया गया है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं पहला लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप इसको छोटी डेफिनेशन लिख सकते हो
कि a polynomial, ठीक है, ऑफ डिग्री 1 लीनियर किस नाम से होगा, कैसे होगा, कोई भी एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल आपने लिखा होगा जिसमें डिग्री कितनी होगी वेरिएबल की 1, है ना, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे दिखाई देंगे, तो एग्जांपल के लिए जैसे कि आप लिख सकते हो √3x प्लस में 1, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा आप y प्लस में √3 ये लिख सकते हो, या फिर आप 2/3 u प्लस में 9 ऐसा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो भी लिखे हुए हैं देखो ये हमारे लीनियर क्यों कहलाते हैं। तो सबसे पहला ये देखो ये वाला, तो इसके अंदर √3x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है आपके पास क्या है x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है 2 3 4 लिखा नहीं दिख रहा ना, तो कुछ नहीं लिखा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरे पॉलिनोमियल जो ये पूरा पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 1 हो गई कि नहीं हो गई, है ना, तो इसी वजह से किसका नाम दे दिया जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का इसको नाम दे दिया जाएगा। वैसे ये वाला देख सकते हो यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये भी लीनियर हो गया। यहाँ पर u की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, है ना, डिग्री कितनी है इस पूरे पॉलिनोमियल की 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएंगे। तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है ये देखते हैं। तो इसकी भी छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लो ताकि याद रहे। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी होगी, डिग्री 2, ये 2 को ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2, तो अब उसको किस नाम से डालोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो 2y² - 5। ठीक है, ये हो गया सिंपल सिंपल, z की पावर 5, क्या ये हो सकता है, अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगला लिखो 3 - x² प्लस √3x, और लिख सकते हो 7/3 माइनस 2u² प्लस में 5, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब ज़रा इन सबको ध्यान से देखते हैं। पहला वाला देखो, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है 2y² - 5, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के अंदर y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की पावर कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी 2, तो इसकी क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ देखो यहाँ एक z लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी है 5, तो ये एक पॉलिनोमियल भी है, सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है ना, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर z की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, यहाँ पर पावर 2 थोड़ी ना है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 5 है, यानी इसकी डिग्री भी कितनी बनी 5, तो डिग्री 2 तो नहीं बनी, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको आप क्वाड्रेटिक नहीं बोलोगे। ठीक है, अगला वाला देखो 3 - x² प्लस √3x, अब इनमें देखो ये रहा एक x ये रहा, तो इसमें हाईएस्ट x में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री भी कितनी बन जाएगी इस पूरे पॉलिनोमियल की 2, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। वैसे ये वाला भी देख सकते हो u की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री भी कितनी बन जाएगी इस पूरे पॉलिनोमियल की 2, इसलिए इसके भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। चलो अगला देखते हैं, अब थर्ड देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा, क्यूबिक से क्या समझ में आता है, क्यूब, यानी क्यूब 3 के लिए यूज करते हैं ना, तो इसकी वही डेफिनेशन है कि आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिग्री 3 में, यानी आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री कितनी हो, 3 हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप लिख लो 3x³ प्लस में 5x² प्लस में 9x प्लस में 3, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि कौन से वेरिएबल में है, x के वेरिएबल में है। तो यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो अगर सिर्फ डिग्री देखा जाता तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, 3। तो इस तरह वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे, इसलिए यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, √5x³ प्लस में √3, ठीक है, ये आपने लिख लिया है। तो ये भी एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से कुछ, ओके। बाकी यहाँ पर ये नंबर्स में कुछ भी हो सकते हैं, रूट, रैशनल, ऐसे करके। बाकी आपको तो वेरिएबल देखना होगा कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है। तो अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, एक आपको इसमें पता करना होगा कि जैसे मैं इस तरह से कोई भी एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो पॉलिनोमियल, क्या वो पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। अब ऐसा कैसे पता करोगे, है ना, कोई भी कुछ भी बंदा लिख देता है ऐसे कुछ भी, तो वो एक पॉलिनोमियल उसने सही लिखा भी है कि नहीं लिखा है, वो एक पॉलिनोमियल कहलाने लायक भी है कि नहीं, तो ये कैसे पता करोगे। तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो ध्यान देखो देना है आपको, क्या है वो रूल, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको चेक करना हो, पता करना हो कि कोई भी पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे आपको 3 बातों का ध्यान देना है, ठीक है। 3 बातों का ध्यान देना है। वो 3 बातें क्या हैं, उसमें से पहला जो है कि जो आपका वेरिएबल है वो कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। किसके अंदर, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली बात का ये ध्यान रखना। दूसरा जो बात है, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है, ठीक है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो थर्ड बात है आपकी कि जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 3 बातें आप किसी भी एक पॉलिनोमियल में देख लेते हो तो वो आपका पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, √x प्लस में 9, ऐसा कुछ लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है, यस और नो। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका वेरिएबल है जो कि x है वो किसके अंदर आ गया है, अंडर रूट के अंदर आ गया है, इस वजह से एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल, जैसे x² प्लस में 9 √x प्लस में 3, ऐसा कुछ लिखा आ गया, है ना। तो आपने पूरा, आपको एनालाइज करना है, जो भी पूरा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से देखना है। तो आपने देखा कि यहाँ तो x² ठीक था, बट आगे चल के देखा अगली टर्म वो क्या है, अंडर रूट x में है, तो यहाँ पर अंडर रूट आ गया ना, इस वजह से ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा नो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे कि लिखा आ गया 7x² माइनस x² प्लस में 9, ऐसा कुछ लिखा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो ये वाली आपकी टर्म है, देखो ज़रा यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2/3, यानी फ्रैक्शन में है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आप इसका भी आंसर क्या दे दोगे, नो, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही u प्लस में 9/u प्लस में 3, ऐसा कुछ लिखा आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसका क्या रीज़न है, इसका थर्ड वाला रीज़न है कि जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, z
प्लस में 1 माइनस में 1/z प्लस में 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये भी हमारा वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है आप रीजन देख सकते हो साफ साफ। तो ये 3 रीजनों का ही आपको ध्यान रखना है, ये रीजन है आपके। तो अगर इनमें से कुछ भी आप किसी पॉलिनोमियल के अंदर देखते हो तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो वो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वो लीनियर क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्या होगा और क्यूबिक क्या होगा, वो तो अलग बात हो गई, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल है तभी हम उसको क्लासीफाई कर पाएंगे, ठीक। तो इनमें से कोई सही पॉलिनोमियल आपका नहीं है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। बाकी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लास्ट में दे दिए जाएंगे ताकि आप उसमें क्लासीफाई कर पाओगे कौन से पॉलिनोमियल है कौन से नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगले टॉपिक पे आपको 2 टर्म्स याद करनी है। उसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन कर देते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि उसको करना कैसे है। तो वो चीज़ क्या है, पहला है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, और दूसरा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो जो आपका वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल का, और उस पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं, और कितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं, कितने सारे जीरोस हो सकते हैं, तो ये कैसे पता करेंगे। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ px इक्वल टू मैं लिखता हूँ 2x प्लस में 9 ऐसा कुछ लिख लिया, ठीक है। पूछा जाए ये कैसा पॉलिनोमियल है, किस प्रकार का है, तो आप बोलोगे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए लीनियर कहलाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ की बात की जाए तो वैल्यूज़ कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। वैल्यूज़ के अंदर आपको करना क्या होता है, जो भी यहाँ पर x या किसी भी वेरिएबल में है उस वेरिएबल की वैल्यू रखते जाओ, यानी उस वैल्यू x की वैल्यूज़ बार बार रखते जाओ। उसके द्वारा जो सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा वो उसका वैल्यू कहलाएगा। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए पुट कर लो, है ना, पुट x इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल में क्या करोगे आप 0 पुट कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस में 9, कितना आ गया 2 इंटू 0 0 प्लस में 9 कितना आ गया 9। तो एक वैल्यू कितनी निकल आई 9। ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है कब, जब x इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। तो x 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 9 निकल गई। वैसे ही पुट x इक्वल टू -1, तो p -1 रख दोगे। तो जहाँ भी x होगा पॉलिनोमियल में वहाँ पर आपको -1 रखना है, कुछ इस प्रकार से। और इसको सॉल्व करना है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, प्लस में 9 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 7। तो -1 रखने पर x की पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है। वैसे आपको पुट करना है x इक्वल टू 1 प्लस का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये p1 रखो तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस में 9, यानी 2 1 जा 2 प्लस में 9 इक्वल टू 11 आ गया, ये रहा, ठीक है। तो आपने देखा कि अभी तो हमने 3 वैल्यू रखे हैं, x का वैल्यू अपने तरफ से रखने होते हैं, और हमने अभी 3 वैल्यू रखे हैं 0 -1 और 1। तो उस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0 पे 9 आ गई, -1 पे 7 आ गया, 1 पे 11 आ गया। तो इस प्रकार से तो देखो कोई कुछ भी रख सकता है, x की वैल्यू 1000 10,000, है ना, माइनस का 10,000, कुछ भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो जिसका दिल कर रहा है कुछ भी रख सकता है। तो इस प्रकार से तो इसमें बहुत सारे मतलब वैल्यूज इस तरह से आते जाएंगे, आप कुछ रखते जाओगे और वैल्यूज आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा कंक्लूजन निकलता है कि एक पॉलिनोमियल के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, तो वैल्यूज कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, अनगिनत। तो एक पॉलिनोमियल के अनगिनत वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या होगा एक सिंगल वेरिएबल में हो सकता है, यहाँ पर स्क्वायर वाला भी हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। चलो, तो वहीं पर अब जीरोस क्या होता है, फिर जीरोस क्या है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि जो आप x की वैल्यू रख रहे हो इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो वैल्यू रखने पर जब उसका वैल्यू 0 आ जाती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो जो आपने x की वैल्यू रखी थी वो आपका क्या बन जाएगा, जीरोस बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने जब x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आंसर 0 आया, नहीं। x की वैल्यू -1 रखी तो आंसर 0 आया, नहीं।
1 रखा तो 0 आया नहीं। तो इस प्रकार से जो आपने ये x 0 रखा, -1 रखा, 1 रखा, तो ये तीनों ही जीरोज़ नहीं है इस पॉलिनोमियल के। तो जीरोज़ कैसे निकालोगे? तो आपको क्या सोचना है, बस इतना सा सोचना है कि 2x + 9 में x की वैल्यू मैं क्या रख दूँ कि आंसर 0 आ जाए रखने पर। तो कैसे सोचोगे? ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से सवाल हो गया। देखो 0 भी अगर अक्सर हम 0 रख देते हैं तो 9 तो बच जाएगा, जैसे हमने यहाँ रख के देखा था। तो क्या रखें? तो कैसे पता करोगे कि कैसे जीरोस निकालें हम इसका, है ना? मुश्किल काम है। तो इसको ईजी कैसे बना सकते हो? सिंपल सी बात है, आपको करना कुछ नहीं है। कभी भी अगर आपको जीरोस अगर निकालना है, किसका? लीनियर का। मैं लीनियर के लिए अभी बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको लीनियर का जीरोस निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू, जैसे यहाँ पर 2x + 9 दिया है, तो आपको क्या करना है? px इक्वल टू 0 कर देना है। क्या कर देना है? px इक्वल टू 0। यानी जो ये पॉलिनोमियल है इस पूरे को 0 के बराबर पुट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ से देखो px की वैल्यू कितनी है वो यहाँ लगा दो, 2x + 9 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 0। सिंपल सी मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया है उस पूरे को 0 के बराबर कर दो इस प्रकार से, ठीक है? और यहाँ से समीकरण को सॉल्व करके, इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी? -9/2 आ जाएगा। तो ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है यही आपका जीरोस है, 0 है। क्या है? 0। यहाँ तो 1 है, 1 से ज़्यादा होता है तो जीरोस हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका जीरोस है। क्यों जीरोस है? अभी हमने 2 मिनट पहले क्या बताया था कि x की वह वैल्यू जिसको इस समीकरण उसमें क्या कहते हैं पॉलिनोमियल में रखने पर 0 वैल्यूस आ जाएगी उस पॉलिनोमियल की, तो वो इसको जीरोस बन जाएगा। तो ज़रा यहाँ पर पुट करके देखते हैं, ठीक है? तो p में -9/2 पुट करके देखते हैं, ज़रा देखो क्या आएगा। तो आपका पॉलिनोमियल के अंदर क्या रखना है आपको? -9/2, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये रहा, +9 ऐसे रखोगे। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 2 मल्टीप्लाई में -9/2 प्लस में 9 ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा? -9 + 9, ये से ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर देखो हमने x की वैल्यू तो रखी है, क्या रखा है? -9/2। तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो देखो यहाँ पर चेक हो गया ना ये। तो ये चेक करने का तरीका हो गया, यानी जो आपने x की वैल्यू निकाली क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो करना कुछ नहीं है, छोटी सी बात है कि अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसका जीरो से निकालने का क्या तरीका है? उस लीनियर पॉलिनोमियल को ही 0 के बराबर रख दो डायरेक्ट, और रखने के बाद वहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, या फिर y वाले टर्म में है तो y की वैल्यू निकालो। तो जो भी आप निकालोगे वही उसका जीरोस होगा। चेक करने के लिए आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, ठीक है? वैसे ही एक छोटा सा और देख रहे थे, जैसे x-2 लिखा मैंने, इसका अगर कोई जीरोस देखे तो इसको तो देखो आप बिना कुछ करे भी निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू में कितना रखूँ कि आंसर 0 आ जाए? तो आप बोल दोगे प्लस का 2 रख दो सर, आ जाएगा। कट के देखो आ भी गया। तो ये तो बहुत ईजी था। तो ये वाले तो आप आराम से कर लोगे, बट इस तरह के आ जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है। तो ये बड़े इस तरह के क्वेश्चन को करने में ईजी हो जाता है। तरीका आप इसमें भी लगा सकते हो आराम से। x-2 = 0 कर दो तो x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, आ गई ना 2। तो आपने 2 ही तो रखा था, देखो जरा यहाँ पर, ये रहा आपने 2 रखा यहाँ पर। तो ऐसे आया ये, ठीक है? तो ये एक तरीके से तरीका है जो आपको सीखना है, वो हर जगह यूज हो जाएगा आपके, ठीक है? तो ये है था आपको जीरोस निकालने का तरीका। एक चीज़ और देख लो कि कैसे पता करोगे कि कोई भी पॉलिनोमियल के कितने सारे जीरोस होते हैं, ठीक है? तो वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सिंपल सा तरीका है, हाउ टू नो नंबर्स ऑफ जीरोस, ठीक है? कैसे जाने कि कितने सारे जीरोस हैं, ठीक है? तो जो लीनियर होता है तो उसकी डिग्री कितनी होती है? लीनियर की डिग्री कितनी होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती है? 1। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, तो उसका जीरोस भी हो जाएंगे 1। तो जितनी डिग्री उतने जीरोस, ठीक है? आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है 2। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर और लिख लो, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। क्यूबिक है तो उसकी डिग्री कितनी होती है?
डिग्री होती है 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, लीनियर कैसे दिखाई देता है, 2x + 5 ऐसा लिखा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1, सॉरी x की पावर 1, तो यहाँ पर जो कि सिंगल x है उसकी पावर 1 है, तो इसका सिर्फ एक ही जीरोस निकलेगा। और कैसे निकलेगा मैंने बताया, इसी को इक्वल टू 0 के बराबर रख देना होगा आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक में x² + 5x + 9 कुछ ऐसा लिखा होता है, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो यहाँ पर x के जो वैल्यूज निकले जीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 2 निकलेगा। वैसे क्यूबिक वाले में कितने निकलेगा 3 निकलेंगे। तो जितनी पावर होती है उतने ही जीरोस होते हैं। अब डिग्री 4 वाला आ गया तो वहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप सिंपल से पता कर सकते हो कि कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, बात करें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो वैल्यूज तो इनफाइनाइट होते हैं। कैसा भी प्रकार का आपके पास पॉलिनोमियल हो तो उसको अगर आपको वैल्यूज़ पता करने हो कि कितने सारे वैल्यूज़ होंगे तो वैल्यूज़ तो हमेशा इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक है, इसलिए आपको x की वैल्यू या y की वैल्यू तो रखनी होती है, तो आप कुछ भी रख सकते हो अपने मन मुताबिक, है ना। और ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होते तो वैल्यूज़ भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर जो कि थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ में आप जब 3.1 करोगे तो उसके अंदर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या दिखाया गया है, जीरोस के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, कि ग्राफिकली आप नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे। ऐसे तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरो करके इसका अलग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से निकाल सकते हो इसका जीरोस। ठीक है, क्यूबिक वाले का अलग तरीका है, तो सबका अलग अलग तरीका है जीरोस निकालने का। बट ग्राफिकली कैसे आप जीरोस फाइंड आउट करोगे तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि एक्सरसाइज 3.1 करने में कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो ये रहा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी जो ज्योमेट्रिकली आपके जीरोस कैसे पता करोगे। जैसे इस तरह के फिगर आपको के पास बने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा जाए, जैसे पहला आपका डायग्राम रहा, तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो आपका ये लाइन है ना, कर्व है जो ये, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितने बार काटा है या टच किया है। ठीक है, किसको, ओनली फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, क्रॉस टचेस द एक्स एक्सिस। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास कर्व बन रहा है या फिर जो भी लाइन बन रहा है उसने एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है या काटा है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से शुरू हुआ आना, तो उसने सबसे पहले एक यहाँ काटा, उसके पास ऐसे घूम फिर के फिर से आता है, तो देखो यहाँ पर इसने काटा लेकिन वाई को काटा, तो वाई से हमें मतलब नहीं है, एक्स को देखना है। एक्स को एक बार यहाँ काटा, ये एक्स वाली लाइन है, और एक बार यहाँ काटा, तो यहाँ पर टोटल कितने बार काटा, 3 बार काटा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। वैसे यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जीरोस, तो इस लाइन ने देखो कहीं एक्स एक्सिस को काटा नहीं, ओनली वाई को काटा है, तो वाई से हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो देखना है एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर काटती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 0, इसलिए इसने एक्स एक्सिस को कहीं काटा ही नहीं, है ना। ये जो लाइन है कर्व है उसने एक्स एक्सिस को कहीं काटा ही नहीं, इस वजह से नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 0। यहाँ पर देखा जाए तो देखो एक यहाँ काटता है, एक यहाँ काटता है, एक यहाँ काटता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, कितने 3। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ये ऐसे आया और यहाँ पर उसने काटा और ऐसे करके चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक सिंगल टाइम ही काटा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे =1। तो इस प्रकार से आप ज्योमेट्रिकली बता सकते हो। आपके पास ऐसा ही ग्राफ बना हुआ आएगा, इस तरह का कुछ भी हो सकता है वो, तो उसमें आपको अगर नंबर ऑफ जीरोस बताने होंगे कितने सारे हैं, तो आपको बस इतना देखना है कि ये जो आपको कर्व दिया होगा, लाइन दी होगी, उसने कितने बार एक्स एक्सिस को काटा है, इस बात को ध्यान देना है बस, कि एक्स एक्सिस को कितने बार काटा है उसको काउंट करो और काउंट करने के बाद आंसर दे दो। ठीक है, तो ये था आपका 3.1 का इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं अब अगले वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।